if in a region there exists electric as well as magnetic field, then net force experienced by charge equal to Q into E bar plus Q into V बार क्रॉस B बार। Q को कॉमन निकाल सकते हैं आप, E बार प्लस ब्रैकेट में आएगा V बार क्रॉस B बार। Q E बार ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, Q V बार क्रॉस B बार ये मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। सो देखो this magnetic force F magnetic which is equal to Q into V bar cross B bar is called as Lorentz force। ठीक है। सो देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ बताओ, ये लोरेंट्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है, डिपेंड करेगा। सो हम कहेंगे magnetic force depends on magnitude of charge डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों आएगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज will be in opposite direction। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड्स वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है
सो वी बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। सो देखो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर, 1 minute lastly. हाँ देखो Done, sir. हो गया। इसकी डायरेक्शन कैसे रहेगी? सो देखो अगर ये वी बार है, ये बी बार है, तो वी से बी के तरफ हम जाएंगे तो इन दोनों को परपेंडिकुलर विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या सही है क्या? ठीक है, अगर ये कोई प्लेन है, इस प्लेन ऑफ पेपर में अगर इस प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर ना, ये डायरेक्शन किसकी है? मैग्नेटिक फील्ड की। और यहाँ पर अगर चार्ज की मोशन हो रही है इस प्रकार से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बताओ बरे यहाँ पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? से देखो ये बी की डायरेक्शन है, ये वी की डायरेक्शन है। आप वी से बी के तरफ आते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है? ये वी और बी दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। वी से बी के तरफ आओगे तो योर थंब विल बी पॉइंटेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? देखो हाँ इस पूरे चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट रहने वाला है, सो मेक श्योर आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट ध्यान में आ रहा है। तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। हम कहेंगे दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। ऑब्वियसली ये फोर्स लग रहा है किसी पॉजिटिव चार्ज पर। यही चार्ज अगर निगेटिव रहता तो फिर ये डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहती। ठीक है, तो ये राइट साइड में लग रहा है क्या, तो वो फोर्स लेफ्ट साइड पर लगता अगर चार्ज निगेटिव रहता तो। वो भी दिखा देंगे हम। सो यही चार्ज अगर निगेटिव रहता और इसकी मोशन अपवर्ड हो रही है तो इस पर लगने वाला फोर्स
ये टुवर्ड्स लेफ्ट लगता। ठीक है, अच्छा तीसरा पार्ट हम लिख लेंगे। लिखा क्या हमने, डायरेक्शन ऑफ, हाँ निगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। The force acting on, या the magnetic force acting on will become zero if charge is at rest, that is V equal to 0। या और कौन सी कंडीशन है जब ये फोर्स 0 हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर वन एटी में क्यों 0 होगा? Also become 0 if motion of charge is either parallel or anti-parallel to magnetic field। सही है ना? अगर V बार और B बार सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होने वाला है? V बार क्रॉस B बार जो आता है VB साइन थीटा, साइन 0 या साइन 180, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। 0। सो ये फोर्स 0 हो जाएगा अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q VB साइन थीटा। ठीक है, सो you will write B equal to F upon Q into V into sin theta, and if theta equal to 90 degree, then B equal to F upon Q into V। That is the magnitude of magnetic field will be of 1 SI unit if
force experienced by one coulomb charge moving perpendicular to magnetic field with 1 meter per second is of 1 Newton. देखो क्या कहा, the magnitude of magnetic field will be of 1 SI unit. ये 1 SI unit कब रहेगा? If force experienced by charge 1 coulomb charge moving perpendicular to magnetic field, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, V और B के बीच का एंगल है, moving perpendicular to magnetic field with 1 meter per second is of 1 Newton. अगर ये फोर्स 1 न्यूटन का है, चार्ज 1 कूलम का है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की है और वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है, तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक फील्ड 1 एसआई यूनिट की रहेगी। और फिर आप कहते हो SI unit of B, that is magnetic field, is Tesla, which is equal to Newton Coulomb मीटर सेकंड। ठीक है, और न्यूटन इंटू सेकंड कूलम मीटर। Smaller unit is gauge. 1 gauge equal to 1 into 10 to the power minus 4 Tesla. ठीक है, क्या सही है? तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब देखो, अब और थोड़ा सा आगे जाते हैं। हो गया इतना लिखकर? Yes, sir. Yes, sir. Magnetic force on a current carrying conductor. So देखो, consider a conductor with cross sectional area A and length L. Cross sectional area A and length L. ठीक है, let number density, number density मतलब number per unit volume, B छोटा n। ठीक है, therefore total number of charge carrier will be equal to number density into volume।
ये आने वाला है नंबर डेंसिटी n, वॉल्यूम रहेगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अब देखो, अभी हमें पता है कि एक्चुअली जब चार्जेस की जब करंट फ्लो होता है तब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। एक्चुअल चार्जेस की वेलोसिटी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। सो हम कहेंगे when steady current I is flowing through conductor, this charge carriers must move with drift velocity। क्या रहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? vd, लास्ट चैप्टर में हमने देखा है। ठीक है, so therefore if there exists external field magnetic field B bar, then magnetic force will be equal to कितना रहेगा? चार्ज, कितना चार्ज है हमारे पास? Q इंटू N इंटू A इंटू L, ये टोटल चार्ज हो जाएगा, इंटू वेलोसिटी Vd क्रॉस B बार। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। बट देखो, सो यहाँ लिखते हैं, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू, लिख लो, तो क्या, ये फिर से रिपीट करता हूं मैं, Q N A L इंटू VD क्रॉस B बार, बट Q N A इंटू VD ये क्या देता है? क्या आपको ऐसा याद है? करंट इक्वल टू Q बाई T। तो आपने लिखा था करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाय A इक्वल टू Q अपॉन A इंटू T। ठीक है, सो चार्ज कितना रहेगा? अभी टोटल चार्ज हमने देखा है, चार्ज रहता है, दिस इज टोटल चार्ज, हाँ, आई शुड राइट कैपिटल Q। ये टोटल चार्ज रहता है एक पर रहने वाला चार्ज इंटू नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ जाएगा J इक्वल टू Q N L और L बाई T या डिवाइडेड बाई T। तो L बाई T ये VD आ जाएगा। ठीक है, N बाई T ये VD आ जाएगा। तो Q N VD ये आ जाएगा J, इसको A के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा?
देखो इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, therefore current which is equal to J into A is equal to QNVD into A. So QNVD into A is actually current. ठीक है, अब ये किसके डायरेक्शन में रहेगा, ये इस L के डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारा कहना ऐसा है, ये अगर छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं L लेंथ का और इस डायरेक्शन में करंट है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो ये VD डायरेक्शन में, चार्जेस भी तो ये VD डायरेक्शन L के डायरेक्शन में जाने वाले हैं ना। सो VD की डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन रहेगी, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वायर की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। क्योंकि ये जो VD वेलोसिटी रहेगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में ये VD रहने वाली है। ठीक है, सो देखो अभी क्या हो रहा है, मैं इसे फिर से लिखता हूँ, मतलब आपको ध्यान में आ जाएगा। ये बन जाएगा, ये राइट साइड वाला करंट ये स्केलर है या वेक्टर, बोलो। स्केलर। सर करंट स्केलर है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो अगर मैंने QNAVD इसको I अगर कह रहा हूं, तो ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, जो वेक्टर की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किसी ना किसी को कंसीडर करनी पड़ेगी। और अब मुझे पता है ये VD वेलोसिटी इज इनसाइड द कंडक्टर, इसलिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये कंडक्टर जिस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्शन है, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस L एज वेक्टर क्रॉस B बार। क्या सही है क्या? और इसलिए ये मैग्नेटिक फोर्स को आप I इंटू L क्रॉस B ऐसा भी लिख सकते हो। आई क्या बात ध्यान में? देखो क्या हुआ, हमने कहा कि भैया देखो, अब कोई कंडक्टर के अंदर जब बहुत सारे चार्जेस मूव हो रहे हैं, जब करंट मूव होगा, तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। सो N इज नंबर डेंसिटी, A into L will be total number of चार्ज कैरियर्स। Q एक का चार्ज है तो ये टोटल चार्ज Q हो जाएगा। हमें लोरेंट्ज फोर्स पता है, ये होता है टोटल चार्ज Q इंटू VD क्रॉस B। बट हमें ध्यान में आया कि देखो भैया I इक्वल टू Q बाई T होता है, करंट डेंसिटी I बाय A इक्वल टू Q अपॉन A इंटू T रहेगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर चार्ज कितना है, QNA इंटू L, ये टोटल चार्ज है, डिवाइडेड बाय AT लिखा। अब देखो ये AA चला गया, ठीक है, ये करंट डेंसिटी रही, या आप ऐसा, तो ये बन गया QN L बाई टी। बट L बाई टी मतलब ये वो लेंथ है जिसके अक्रॉस T समय में हमारे चार्जेस मूव हो रहे हैं। तो ये तो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई VD। सो अगर मैं अब दोनों साइड को A से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा करंट आ जाएगा I इक्वल टू J इंटू A विच इज इक्वल टू QNVD इंटू A। ठीक है, सो QNVD इंटू A को मैंने I कहा। प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर VD ये वेक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सो इसकी डायरेक्शन का टेंशन अपने को नहीं है। VD इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो VD का डायरेक्शन मुझे यहाँ के किसी ना किसी को देना पड़ेगा। सो हमें ध्यान में आया VD ये चार्जेस की वेलोसिटी है इनसाइड द कंडक्टर।
सो चार्जेस उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में कंडक्टर है, ठीक है। इसलिए हमने फिर ये VD के डायरेक्शन L के साथ एसोसिएट कर दी, और अब हम कह रहे कि ये मैग्नेटिक फोर्स रहेगा I इंटू L क्रॉस B। इज इट क्लियर? इस रिलेशन को कोई ऐसा भी समझ सकता है, सर देखो इसके पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स लिखा था Q इंटू B क्रॉस B, ठीक है। सर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, Q इंटू L/T क्रॉस B, और Q/T क्या आता है सर? ये तो करंट है। So somebody can interpret this relation in this way also. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्चुअल डेरिवेशन इसका साइंटिफिक डेरिवेशन ऐसा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इसे इस प्रकार से भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा। A straight wire of 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. By a uniform horizontal magnetic field. ठीक है। What is the magnitude of field? Calculate the magnitude of field. क्या कहा है? A straight wire of 200 ग्राम, एक 200 ग्राम की स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और जिसका वेट है 200 ग्राम। सही है ना? तो देखो कि 1.5 मीटर इतनी लेंथ है और इसका वेट है 200 ग्राम, तो वेट के जगह पर जी आ जाएगा। तो ये इसका वेट मतलब फोर्स मिल जाएगा, ये तो मास दिया है ना। इसके अंदर करंट कितना है? सो ये कैरी, इट इज कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर। ये हवा में एक मैग्नेट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये हवा में है लटकी हुई। अब देखो ये हवा में लटक रही है, इसका डेफिनेटली मतलब ऐसा है इसका वेट इज बैलेंस बाय सम फोर्स, और ये फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर रहने के लिए आपकी ये डायरेक्शन है एल की, बी की डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी? सर आप कहोगे सर ये बी की डायरेक्शन इस प्रकार से अंदर रहने वाली है,
ये हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से इस प्लेन में। देखो ये अगर डायरेक्शन रही, सो अब आपको ध्यान में आ जाएगा सर are perpendicular to each other. L and B are perpendicular to each other. ठीक है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। Therefore weight will be equal to magnetic force, magnitude wise, हाँ, direction wise they are opposite. So weight कितना है, तो 200 ग्राम इंटू जी की वैल्यू 10 पकड़ लेते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। देखो आई पता है, एल पता है, बी निकालनी है। तो आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, लगे तो मैं इसे लिखता हूं, आई एल बी क्यू। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी दिया है आपको, तो हम इसको लिख रहे हैं आई की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1.5 मीटर और बी निकालनी है। तो देखो 1 2 3 0 चले गए, 10 टू द पावर -3 चला गया, 2 2 ऐसे ही चले गए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये 3/2 है, सॉरी दिस इज 2/3 टेस्ला। आया क्या ध्यान में? ठीक है, इस प्रकार से आप मैग्नेटिक फोर्स, बेसिकली एखादा मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये यहाँ से निकाल सकते हो। अब देखो हमने भले ही यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है, मुझे एक बात बताओ तो, ये अगर करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सो यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लगेगा? ऐसा आपने कभी इसके पहले निकाला है क्या? करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स, आपने क्लास 10th में ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के थ्रू निकाला है। बताओ कहां पर रहेगी डायरेक्शन फोर्स की? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी भी तो हमने वही कहा है ना, करंट के डायरेक्शन में ही हमारी एल की डायरेक्शन है,
सो एल से बी के तरफ जाओ, एल से बी के तरफ जाओ तो डायरेक्शन फोर्स की वही आने वाली है। तो यही डायरेक्शन आपको आई इंटू एल क्रॉस बी के थ्रू मिलने वाली है, क्योंकि हम अल्टीमेटली वही कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिस पर मोटर काम करती है। आया क्या कुछ याद? कुछ याद आया है? Yes, sir.